आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने सिंचाई मंत्री कुशीनगर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। तो साथ ही बंदे पर घटिया निर्माण के साथ विलंब से शुरू हुए काम पर गुस्साए लोगों ने सिंचाई मंत्री वापस जाओ के नारे लगाए। तो साथ ही मंत्री जी यहां 1.5 घंटा तक रहे। इस दौरान पिपराघाट बाग चौक का उन्होंने निरीक्षण किया तो ग्रामीणों की नाराजगी को उन्होंने अनदेखा कर दिया। बाढ़ आने से पहले इसका निस्तारण कर दिया जाएगा और गंडक नदी के किनारे पे बसे उत्तर प्रदेश के लोगों को, कुशीनगर की जनता को बाढ़ से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। न जनहानि होगी न धनहानि होगी। योगी सरकार की ये प्राथमिकता। उस अनुसार मैं यहाँ आज गंडक नदी के रौद्र रूप आगे क्या होगा वो मैंने समझ भी लिया है और साधारण रूप में मैंने देख लिया है। इसलिए निश्चित रूप से योगी सरकार इसका हल निकाल लेगी। राष्ट्रपति चुनाव में जहां भाजपा ने दलित कार्ड खेला है तो वहीं बहराइच में दलित बच्चों को बालू में दबने की घटना पर सपा नेता आजम खान ने सरकार को दलितों को मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। गोंडा से मिला हुआ ये बहराइच का खनन है। निशंक त्रिपाठी विधायक जी हैं, सुभाष त्रिपाठी। निशंक त्रिपाठी ने अपने हाथों से, यही रपट है, यही लोगों का कहना है कि अपने हाथों से 2 दलित बच्चों को, 10 और 12 साल के बच्चों को रेत के अंदर गाड़ दिया, मार दिया उन्हें। मथुरा के वृंदावन में आश्रम में श्रद्धालु बनकर आए युवक ने कल खाने में मिलाए नशीले पदार्थ के बाद यहां 20 लाख के जेवरात सहित 4 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। तो उस समय घटना अंजाम दी गई जब साधु नशीला पदार्थ खाने के बाद बेहोश हो गए। तो इसका खुलासा महंत के होश में आने के बाद हुआ। अब पूरे मामले की जाँच जारी है। वृंदावन में बाराघाट आश्रम में ये संज्ञान में आया कि फूड पॉइजनिंग वजह से 13 जो साधु संत महात्मा थे उन्हें प्रॉब्लम हुई है। उनको रामकृष्ण आश्रम चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका समुचित इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। और अब इसके बाद हम लोग पहले इनका इलाज हो जाए तो वहाँ देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ क्या था, फूड पॉइजनिंग हुई कैसे। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाए तो उसकी कार्रवाई। फतेहपुर में अलविदा की नमाज के दिन राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने समर्थकों के साथ युवा छात्र नेता अशफाक ने धरना शुरू कर दिया। तो अशफाक को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। अशफाक व उनके साथी चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द हो, इसके लिए वे अपनी नमाज में दुआ भी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से मंदिर बनाने की पेशकश की है। बनना चाहिए। जी, मैं आपसी सौहार्द की बात करना चाहता हूं कि सभी लोग आपस में मिल के रहें। किसी जात या धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब आपसी लोग हैं, हमारा देश है। हम आपस में इस मैटर को आपसी सहमति से इसको राम मंदिर बनाने के लिए मुहिम चलाएंगे। बच्चा चोर गिरोह की 2 महिलाओं को रंगे हाथों लोगों ने दबोच लिया। यहाँ महिलाएं भीख मांगने के बहाने मोहल्ले में दाखिल हुई थीं, जिसमें मासूम को उठाकर जब इन्होंने भागने का प्रयास किया तब लोगों ने इनको दबोच लिया। अब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की है तो इसमें से एक महिला गर्भवती भी है। सुल्तानपुर के शास्त्री नगर में 20 साल पहले बने मकान को आधुनिक तरीके से इसको नीचे से उठाकर 4 फीट ऊंचा उठा दिया गया है। तो इस तकनीकों को देखने के लिए लोगों में हलचल हो गई है। इंजीनियर के अनुसार यहाँ बड़े शहरों में अब तक इस तकनीकी का इस्तेमाल होता है। तो मकान मालिक के अनुसार यहाँ आए दिन बरसात का पानी घर में घुस जाता था, जिससे इस पानी से निजात मिल सकेगी। सऊदी अरब के दम्मान शहर में युवक सुरेंद्र की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। तो शव 3 महीने बाद उसके पैतृक गांव अखंड नगर पहुंचा, जहां परिवार में कोहराम मच गया है। तो शव देरी से आने पर ग्रामीणों ने आलाधिकारियों के प्रति रोष जाहिर किया है। लातूर जिले के निलंगा तहसील में बना सरकारी अस्पताल, जिसमें 5 डॉक्टर्स की ड्यूटी है। तो इसमें कई दिनों तक निलंगा तहसील के लोगों की यहाँ शिकायत मिली, लेकिन अस्पताल में कोई सुधार नहीं आया। यहाँ सभी डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस करते हैं, तो साथ ही निजी अस्पताल में उपचार की मरीजों को सलाह भी देते हैं। इसी के साथ जब सांसद महोदय ने यहाँ के हालात का जायजा लिया तो सीएम को मामले से अवगत कराया गया, जिस पर 5 डॉक्टरों को सस्पेंड करने की बात को कहा गया है। तो अब यहाँ नए डॉक्टरों की तैनाती होगी, जिससे लोगों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
काम करने वाले असंगठन कामगारों के सभी कर्ज माफ होने चाहिए। कामगारों को वेतन पेंशन लागू किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को ध्यान दिलाने के लिए कामगार सेना ने शोलापुर में मार्च निकाला, तो वहीं कलेक्टर को मांग पत्र भी सौंपा गया। मडियादों में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, तो वहीं प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने अपना समर्थन दिया, तो साथ ही बिजली विभाग का घेराव कर तालाबंदी की गई। इसी के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। भीलवाड़ा के खटीक समाज द्वारा अमावस्या उद्यापन कार्यक्रम के दिन प्रथम कलश यात्रा को निकाला गया, जिसमें मंदाकिनी मंदिर से यात्रा आरंभ हुई, तो समाज के कई लोगों ने इसमें हवन में अपनी आहुति दी। सिवान में भाजपा युवा नेता गब्बर यादव पर अज्ञात बदमाशों ने पीछे से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, तो उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखुपुरा के सामस खुर्द पंचायत में भवन बीघा ग्राम में बुढ़बाहार खंदा गांव में मनरेगा के तहत मुखिया मनमर्जी करते हुए जेसीबी से काम को करवा रहे हैं। इस काम को मजदूरों से कराना चाहिए था, तो वहीं सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है।